नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार्टअप करने के एक और नए वीडियो में। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमोडिटीज की सप्लाई करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी कमोडिटी की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो अब आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही आसानी से एक्सपेंड कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंदर आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो इस स्कीम का बेनिफिट लेकर आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी कंप्लीट स्कीम के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या स्कीम है, कैसे हम इसका बेनिफिट अपने बिजनेस में लेकर अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। तो ये वीडियो पार्ट में होने वाला है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट सीरीज होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस स्कीम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स कि क्या स्कीम है। तो सबसे पहले यहां पर आपको 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है इस स्कीम के अंदर। इस स्कीम का नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसका मतलब सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये सब्सिडी किसको मिलेगी? ये सब्सिडी उन रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स को मिलेगी जो कि अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में या तो सप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चाहते हैं इस स्कीम की मदद से। और उन एक्सपोर्टर्स को ही इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा जो कि एपेडा के अंदर रजिस्टर्ड होंगे। अब ये एपेडा क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग कि अगर आप एपेडा में रजिस्टर्ड होने चाहिए तभी आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सब्सिडी का अमाउंट 2 करोड़ रुपए तक का है। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, इसका मतलब एक्सपोर्टर्स को ही इस सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में अगर आप सप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है, यानी मैक्सिमम इतने पीरियड तक ही आप इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर इसको 25-26 के बाद भी अगर एक्सटेंड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तब आप इसका बेनिफिट और आगे तक ले पाएंगे। तो इस स्कीम का नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब समझते हैं कि एपेडा क्या है। एपेडा एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको पर्टिकुलर एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास करके पार्लियामेंट में। अब एपेडा का फंक्शंस क्या रहेगा, एपेडा का रोल क्या रहेगा? तो एपेडा सबसे पहले आपको सब्सिडी या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है एक्सपोर्टर्स को। जो भी एक्सपोर्टर्स अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम एपेडा का होता है। सेकंड, एपेडा स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन इशू करती है पैकेजिंग को इंप्रूव करने के लिए। जब आप अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई करते हैं तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स नॉर्म होते हैं पैकेजिंग के, तो एपेडा आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर पाएं। इसके बाद मार्केटिंग आउटसाइड इंडिया, ये आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने, मार्केट आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में आपकी हेल्प करती है, गाइडलाइंस इशू करती है और आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है इसके लिए। इसके बाद एपेडा इंस्पेक्शन, सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करती है, डेटा एनालिसिस करती है और आपको बताती है कि किस कंट्री में ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा फंक्शंस एपेडा का है, इन सारी चीज़ों को पूरा इंडस्ट्री को कंट्रोल करना। इसके बाद फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, एपेडा स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन को इशू करता है अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड। अलग अलग कंट्रीज में अगर आप सप्लाई करना चाहते हैं तो उसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उसकी गाइडलाइंस को इशू करना, स्पेसिफिकेशन को बताना, ये एपेडा का काम है। तो मेनली एपेडा का फंक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा दिया जाए और इंडिया से ज्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में। इसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट एपेडा के पास है। अब एपेडा, क्या आप सारे प्रोडक्ट्स को आप बेनिफिट एपेडा स्कीम के अंदर ले सकते हैं? नहीं। तो एपेडा ने कुछ ऐसे स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स निकाले हैं, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स की लिस्ट को इशू किया है जिसका बेनिफिट आप इस स्कीम के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कन्फेक्शनरी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, हनी, जैगरी एंड शुगर प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, कोका एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आते हैं,
एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस इसमें आते हैं, सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, ज्वार बाजरा रागी मेज ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ग्राउंडनट पीनट एंड वॉलनट्स ये इस पे आते हैं, पिकल्स चटनी एंड पापड़, फ्लोरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं, कैश्यू नट्स एंड इट प्रोडक्ट्स ये इसमें आते हैं, और बासमती राइस। तो बेसिकली ये शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो एपेटा के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। तो इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के अंडर, उसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो उसकी कटाई के बाद यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होने के बाद उससे लेकर के जब तक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो जाता तो बीच की जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं उसको एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। इसका मतलब जैसे ही प्रोडक्शन हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसके बाद उसको स्टोर करना, पैक करना, उसकी ग्रेडिंग लेबलिंग करना, सॉर्टिंग करना, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोडक्ट को तैयार करना एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बीच की जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं इसको एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, इसका मतलब पैक हाउस फैसिलिटीज आप बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्री कूलिंग यूनिट्स अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको रन कर रहे हैं, केबलिंग सिस्टम हो गया जिससे क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर आप डेवलप कर रहे हैं, प्री शिपमेंट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो होती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को की जाती हैं शिपमेंट करने से पहले की एक्टिविटीज, और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप डेवलप कर रहे हैं प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, तो इन सारी चीजों पे अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट है क्वालिटी डेवलपमेंट। इसका मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करने चाहते हैं उसकी क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो यहां पर कवर होंगी। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो गया, लेबोरेटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन हो गया, हैंड हेल्ड डिवाइसेस का यूज करना फॉर कैप्चरिंग फार्म लेवल पेरिफेरल्स। इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जो एक्टिविटीज हैं कि उनका प्रोडक्शन कितना हुआ है उनको मॉनिटर करने के लिए जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो इसमें कवर होंगी। टेस्टिंग ऑफ वाटर सॉइल रेसिड्यूज ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। थर्ड थिंग मार्केट डेवलपमेंट। इसका मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके मार्केट को डेवलप करना है या आपके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सप्लाई किए सके। तो उसके मार्केट को डेवलप करना, प्रमोशन करना, मार्केटिंग करना। इसमें पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो जो भी कॉस्टिंग वगैरह आएगी उसके लिए आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को एंकरेज किया जा सके कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएँ, ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करें और अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन करें ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर पाएँ इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसका बेनिफिट यहाँ पे इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ ट्रेड डेलीगेशंस। जो ट्रेड डेलीगेशंस होते हैं, जो बायर सेलर मीट्स होती हैं जहां पे नेगोशिएशंस होते हैं, बायर सेलर के बीच में ट्रेड का नेगोशिएशन होता है, तो इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, बायर सेलर मीट्स ऑर्गेनाइज करना, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना ताकि पैकेजिंग को अपग्रेड किए जा सके इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब इन कंपोनेंट्स के अंदर भी और अलग अलग सब कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स एपेटा के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और वहां पर अलग अलग सब्सिडी के रेट हैं बेस्ड ऑन कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं। तो उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में आने वाले वीडियोस में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि अगर आप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर अगर आप हैं और या फिर अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं तो एपेटा एक स्कीम है जिसके अंदर आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर। तो आप इसका बेनिफिट लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको नॉलेजेबल या नई जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।